एक बार हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने भगवान नरसिंह आए। प्रहलाद जी पर बड़ा अत्याचार करता हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी पढ़ने गए तो पढ़ करके आए, पूछा क्या पढ़ा, तो नवधा भक्ति सुना दी। प्रहलाद जी फिर गुरुकुल गए। कौमार आचरित प्राज्ञोल, बाल्यकाल से ही भगवान का भजन करते थे और बच्चों को समझाते थे। दुर्लभम मानसो देहो देहि नाम क्षण भंग, दुर्लभम मानसो देहो, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव का शरीर बड़ा अनमोल है। आप लोगों को हम तो गहरी बात समझा रहे हैं, आप लोग भागवत नहीं, भागवत का रहस्य सार सार सुन रहे हैं, ये याद रखिएगा। कहानियां तो सबको पता है, कहानियों का मैं विस्तार करूं तो कहानियां सबको पता है। जो देखिए कथाएं हमारे यहां कुछ मैसेज देती हैं, शिक्षा देती हैं। यदि आपने उस सीख को ग्रहण नहीं किया तो कहानी याद कर लेने से क्या होगा। चौपाइयां याद कर लो, क्या होगा। जो लिखा है, जो याद किया है, क्या उसे आप मानते हैं, उसके पीछे का रहस्य समझते हैं, तो वो रहस्य समझना आवश्यक है। प्रहलाद जी के पिता ने कहा तेरा भगवान कहां है, चलिए बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कहां नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशा, सब जगह। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। चलो बताओ भगवान कहां है, जोर से। तो दिखते क्यों नहीं, क्यों नहीं दिखते। इसलिए नहीं दिखते क्योंकि ये दिखने का विषय ही नहीं है। समझो, आपके सिर में, कमर में, घुटनों में, पेट में, पीठ में दर्द होता है, बता होता है कभी कभी। तो क्या दर्द दिखाई पड़ता है, जोर से। दर्द, अब दर्द दिखता नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि दर्द नहीं दिखता मतलब नहीं होता। नहीं जी, होता है, दर्द होता है बट दिखाई नहीं देता। दर्द को महसूस किया जा सकता है, दर्द देखने का विषय नहीं है, हाँ या ना। जैसे दर्द देखने का विषय नहीं है, महसूस का विषय है, उसी तरह ईश्वर भी देखने का विषय नहीं, महसूस का विषय है। उसे आप महसूस कर सकते हैं और जब वो चाहेंगे तो वो आपको दिख भी जाएंगे। ये भी आश्चर्य नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं वो दिखता नहीं है। दर्द तो कभी नहीं दिख सकता, लेकिन भगवान यदि कृपा करें तो वो अपने आप को दिखा सकते हैं। तो भगवान को महसूस करना होता है, जैसे दर्द को महसूस करते, फील करते हैं। ईश्वर भी फील करना होता है, ईश्वर को भी फील। मीराबाई ने फील कर लिया उस परमात्मा को, आपको भी फील करना। प्रहलाद जी से कहा हिरण्यकश्यपु ने, कहां है, सब जगह। क्या इस खंबे पर है, हाँ। एक प्रहार किया खंबे पर मुठिका का, हिरण्यकश्यपु ने, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। गोद में लिटाया। हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो, बोले मैं आपकी मृत्यु हूं। बोला मैं दिन के मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय, अब तो मरेगा, अब तो मरेगा। संध्या के समय ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से। भगवान बोले ना ये अस्त्र ना शस्त्र, ये ना खून तेरे लिए। हर प्रश्न का उत्तर दिया, छाती विदीर्ण कर दी। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं, सबने स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मादया ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां
प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा तुमने इतनी कम उम्र में मुझे इतना प्रसन्न कर लिया है कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां होती तो मैं उनका भी उद्धार कर देता, पर तुम जो चाहो वो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दो। अर्थात प्रहलाद जी कैसे भक्त हैं भगवान के? निष्काम। कैसे भक्त हैं? निष्काम। निष्काम भक्ति दो प्रकार से होती है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम। ये निष्काम क्या होती है आप बताओ? निष्काम का मतलब क्या? मैया सोने वाली मैया बताएंगी। ये निष्काम भक्ति क्या होती है? नहीं, मैया को पता ही नहीं निष्काम। लो जब पता ही नहीं तो फिर करेंगे क्या? निष्काम का मतलब क्या होता है? निष्काम भाव से भक्ति करो। क्या मतलब है निष्काम भाव से भक्ति? निष्काम क्या होता है? मैया, ओ गुलाबी मैया बताओ मेरी माँ, क्या होती है ये निष्काम भक्ति मेरी माँ? मैया, ओ पीछे वाली मैया, जाने वाली मैया, पीली मैया जा रही हो, जाते जाते ये तो बताओ निष्काम भक्ति क्या है? टाटा भी करेंगे, पहले बताओ निष्काम भक्ति। निष्काम क्या होता है? ये निष्काम हमें समझाओ, हम मूर्ख को। निष्काम का मतलब क्या हुआ? मैया, ओ मेरी माँ आप बताओ, हमें समझाओ, हम जैसे मूर्खों को आप समझाओ। निष्काम का मतलब क्या हुआ? गुरु जी कहते हैं निष्काम भक्ति करो, संत जी कहते हैं निष्काम भक्ति करो, शास्त्र कहते हैं निष्काम भक्ति करो। अब अपने को यही नहीं पता है निष्काम भक्ति होती क्या है। जरा बताओ हमें क्या होती है मैया? हाँ चलो आप बताओ, हम सुनेंगे, बताओ। हाँ मैया, पता है आपको निष्काम भक्ति? नहीं, हम बताएं आपको? सुनेंगी? सो तो नहीं जाएंगे आप। सुनो, निष्काम भक्ति होती है कि मैं भगवान से प्रेम तो करूं, मैं भगवान की भक्ति तो करूं, मैं भगवान का दर्शन तो करूं, पर बदले में कुछ चाहूं ना। मैं भगवान के मंदिर जाता हूं पर कुछ मांगने नहीं। यदि आप मांगने जाते हैं तो वो निष्काम भक्ति नहीं। आप प्रेम करें भगवान से, आप अपनी पत्नी से प्रेम करें, पर पत्नी से कुछ चाहे ना। आप अपने पति से प्रेम करें पर पति से कुछ चाहे ना, यही है प्रेम। प्रेम कहते ही इसे हैं जहां कुछ इच्छा ना हो। यदि मैंने आपसे प्रेम किया और बदले में कुछ चाह लिया, कुछ मांग लिया, तो ये प्रेम थोड़ी है, ये तो स्वार्थ है। आपने भगवान के मंदिर गए, 16 सोमवार व्रत किया और बाद में मांग लिया कि हे शंकर जी ये दो, हे राम जी ये दो, तो मांग लिया मतलब आप तो फिर भगवान से जो कर रहे हैं उसका मांग रहे हैं। एक भक्त वो है जो सुदामा इतना प्रेम करते भगवान से, इतना नाम जप करते, लेकिन मांगते क्या है? क्या मांगा सुदामा ने द्वारिका में जाकर? क्या मांगे? क्या मांगे बताओ? लिया क्या? अपनी हैसियत से 4 मुट्ठी चिवड़ा दिया, चावल दिया। मांगना ना हो। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद जी ने, आप लोग मांगते हो मैया, आप लोग मंदिर जाते हो ना, तो आप ना दर्शन करने जाते हो ना भगवान से मिलने जाते हो, मांगने।
एक भिखारी वो हैं जो मंदिर के बाहर बैठ के मांग रहे हैं, एक भिखारी आप हैं कि मंदिर के अंदर खड़े होके मांग रहे हैं। दोनों ही भिखारी हैं। अरे मांगना क्या, भगवान तो भगवान है। हमारे कन्हैया को सब पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। हम प्रेम करें भगवान से, वो सब जानते हैं। मांगो मत, वो सब जानते हैं कि क्या चाहिए मेरे भक्त को। बिना मांगे सब देते। आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। जरूरत ही नहीं। और आप लोग बोलते हैं मांगो भगवान ये दे दो, ये दे दो, हे भगवान। क्यों इतना मांगते हैं आप? मांगना अच्छा है? अच्छा ये बताओ, आपकी पड़ोसन रोज आके आपसे कुछ मांगे, बहन जरा 10 रुपए दो, जरा आज 100 रुपए दे दो, आज 500 दे दो, तो फिर आप क्या करेंगे? बचने लगेंगे ना उससे। अरे आ गई। फिर आप क्या कहेंगे? धीरे धीरे आप उससे परेशान होकर के और बचने लग जाएंगे। और मांगना इतना अच्छा भी नहीं है। भगवान से क्यों मांगना? अब आप कहो कि महाराज जी भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? अरे भाई ये बताओ, छोटा सा बच्चा क्या अपनी माँ से कहता है कि दूध पिलाओ? कहता है? 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, क्या बिना कहे माँ दूध नहीं पिलाती? क्या बच्चा कहता है कि मेरी मालिश करो? क्या बिना कहे माँ मालिश नहीं करती? अरे छोटे से बच्चे को जब बिना कहे उसकी हर भावना को माँ समझती है, तो तुम भगवान से प्रेम करो तो सही। तुम्हारे बिना कहे भगवान समझ लेंगे कि मेरे भक्त को कब क्या चाहिए। एक बात बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय द्रौपदी ने प्रेम पूर्वक केवल कृष्ण को बुलाया है। क्या किया है बताओ जोर से? केवल माता द्रौपदी ने कृष्ण को क्या किया? केवल बुलाया है। द्रौपदी ने यह थोड़ी कहा था कि मेरी साड़ी बढ़ाओ। उन्होंने तो केवल गोविंद को पुकारा, पुकारा है, मांगा नहीं कि हमारा चीर बढ़ाओ, हमें चीर दो, चीर दो, वस्त्र दो, वस्त्र। मांगा नहीं, पुकारा है। और जब पुकारा तो भगवान ने समझ लिया कि इसे इस समय किस चीज की जरूरत है। जिस समय आपको जिस चीज की जरूरत होगी उस समय भगवान वही देंगे। प्रेम से पुकारो उसे, हे गोविंद, हे नाथ, केवल पुकारो। मांगो मत कि हमें ये, वो लाख आंख वाले हैं, वो सब देख रहे हैं कि तुम्हें कब किस चीज की जरूरत है। हाँ या ना? सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, बिना मांगे उनका घर धन धान्य से भर दिया। फिर बिना मांगे द्रौपदी का चीर बढ़ाया। तो आप तो केवल दर्शन करो, हे नाथ, भगवान की याद में रो, भगवान के प्रेम में रो, भगवान से प्रेम करो। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में एक काम करने वाला आदमी है जो आपके घर में झाड़ू पोंछा, आप बचपन से आपके पास है, छोटी सी उम्र से, और आपके साथ रहता है, आपका वफादार एक आदमी है। उसने आपको कहा कि भैया हमारी बेटी का विवाह है। जब वो आदमी जो आपके घर पे काम करता है गरीब है, और जब वो कहेगा कि मेरी बेटी का विवाह है, तो वो आपसे ये नहीं कहता कि हमारी बेटी का विवाह है कुछ पैसे दे दो। वो केवल कहता है कि बेटी का, बताता है कि बेटी का विवाह है, आप आना। इसका मतलब ये होता है कि आप यदि सामर्थ्यवान हैं और वो आपसे जुड़ा है, तो उसकी बेटी के विवाह में आप बिना उसके कहे, उसे कहना पड़े। सुनो,
उसे कहना पड़े और फिर आप करो, वो मजा नहीं है। क्यों जी? अरे आनंद तो तब है कि सामने वाले को कहना ना पड़े और आप कर दो। मालिक तो वो मालिक है जो अपने कार्यकर्ताओं के सारे समझ जाए, कहना ना पड़े, और जब कह के करे मजा नहीं है उसमें। उसी तरह ये तो हमारा जगत का मालिक है, इससे कहने की क्या जरूरत। आप तो बस ये कहो, हे श्याम सुंदर बेटी का विवाह है, आप आना, बस इतना। अब ये आप क्या कहते हैं, हे भगवान बेटी का विवाह है और घर में कुछ नहीं है व्यवस्था, आप कृपा करो। अरे ये गलत हो गया। आप तो ये कहो कि हे बिहारी जी बेटी का विवाह है, आप आइए बस। और जब आपने इतना कह दिया तो भगवान को समझ आ गया कि आपके घर में क्या है क्या नहीं, वो अपने स्तर से व्यवस्था करेंगे। तुम मांगते हो, आदत हो गई है तुम्हारी मांगने की। भगवान है, मालिक है, वो उनसे कहना नहीं पड़ता, वो बिना कहे समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की, और आप मांगते रहते हैं। तो आज से निष्काम भक्त कौन होगा? जो कोई कामना नहीं। एक बात बताओ, आप यदि भगवान को नमक रोटी का भोग लगा रहे हैं, आज हे गोपाल जी आज आपके लिए नमक रोटी अचार रोटी है, आप स्वीकार करो। तो जब आपने नमक रोटी का भोग लगाया तो भगवान समझ गए कि मेरा भक्त इतना गरीब है कि नमक रोटी खा रहा, बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपको 56 भोग की व्यवस्था वो कराएंगे। अब आप क्या कहो, हे भगवान देखो हम तुम्हारे इतने बड़े भगत और नमक रोटी खा रहे हैं। आप लोग ना गलती कर देते हैं। भगवान को दीजिए जो है, वो समझ जाएंगे कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, किसकी जरूरत है और किसकी जरूरत। भगवान को सब पता है मेरी मां। जब आप किसी को रोटी देते हैं तो भगवान को पता लग जाता है कि आज इन्होंने फलाने भूखे को पेट भर भोजन कराया है, लिख गया ईश्वर की डायरी में। इसलिए आप लोग भी गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा चल रही है, हजारों संतों को जो अन्न क्षेत्र बंटता है, आप भी जरूर बंटवाइएगा एक दिन अपनी ओर से। क्योंकि ये संत जब खाते हैं, देखो ना, आपके बैंक में आपके खाते पर 1 रुपए आया या 1 रुपए गया, तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि नहीं? आपने बैंक में 1 रुपए डाला, तुरंत मैसेज आ जाएगा। उसी तरह जब आप किसी संत के पेट में 1 रोटी डालेंगे, भूखे को खिलाएंगे, तो भगवान के पास तुरंत मैसेज चला जाएगा कि फलाने ने सेवा की है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है सेवा। आप मांगो मत, आप करो। भगवान सब देख रहे हैं, उन्हें सब पता है। मैं भूखा हूं कि पेट भरा है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे कन्हैया को, वो सब जानते हैं कि आज मैं भूखा हूं कि खाया हूं, आज मैं स्वस्थ हूं कि बीमार हूं, आज मैं दुखी हूं कि सुखी हूं, ये सब जानते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता। आप लोग पता नहीं भगवान को बहरा समझते हो क्या? जब आप कहते हो ना तो ऐसा लगता है कि आप भगवान को बहरा समझते हो। अरे भगवान के लाखों कान हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो तो यहां अंदर की आवाज सुनता है, मन की आवाज। आपके मन में क्या चल रहा है वो समझ रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। भगवान से बात करने के लिए मुंह नहीं है, आपका मुंह संसार से बात करने के लिए है। भगवान से बात करने के लिए तो मन की आवाज पर्याप्त है। ये मन की आवाज, अब देखो मैं कथा कर रहा हूं अंदर, आप सुन नहीं पाएंगे।
आपके लिए मुझे मुंह से ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप मुंह का ही सुन सकते हैं, लेकिन जो मन में मेरे चल रहा है वो ये सुन सकते हैं, वो आप नहीं सुन सकते, लेकिन ये बोलो हाँ। तो मन की भगवान सुनते हैं या नहीं? मन की आवाज सुनते हैं कि नहीं? हृदय के भाव समझते हैं कि नहीं? तो फिर बोलते क्यों हो आपके भगवान ये दे दो वो दे दो, ये क्यों मांगते रहते हैं? प्यार करो भगवान से, बदले में चाहो मत, ये सब जानते हैं। भगवान से आप लोग जुड़े तो हैं, पर काम चलाऊ जुड़े हैं। रिश्ते कच्चे हैं, थोड़ा पक्के करो। कच्चे रिश्तों से काम नहीं होता, रिश्ते पक्के होने चाहिए। क्यों जी? आपके रिश्ते पक्के होंगे जिससे, वो आपकी सुनेगा। और रिश्ते टेम्परेरी काम चला हुए हैं तो कोई नहीं ध्यान देता, चलो भाई ये तो मिले जुले की राम राम है। हाँ या ऐसे भगवान से रिश्ता पक्का हो, फिर आप एक बात बताएं, आप कुछ मत कहो, केवल भगवान के प्रेम में एक आंसू बहाओ, तो भगवान उस आंसू, एक आंसू से ये देख लेंगे कि मेरे भक्त को भाई क्या संकट है, इसके आंसू क्यों निकल रहे हैं। वो पूरी पड़ताल कर लेंगे कि कहां आपको दिक्कत है और ठीक कर देंगे। उनकी याद, उनके प्रेम में एक आंसू बहाओ, वो एक आंसू सब कुछ, आपको कुछ नहीं कहना, आपकी आंखों से बहा प्रेम का आंसू सब कह देगा, आपको कुछ नहीं कहना। इस स्तर तक पहुंचो तो सही, इस गंभीरता को धारण तो करो। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। दिति के 2 पुत्र हुए, कौन कौन? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार में किया। हिरण्यकश्यप अपनी भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं। उनका विवाह कयादु नामक कन्या से हुआ, जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। बचपन से प्रहलाद जी को सिखाया गया भगवान यानी तुम्हारे पिता, तो वो उनको यही लगता था, भगवान यानी मेरे पिता। अब यहां पर भगवान से युद्ध करना है तो उसके लिए शक्ति चाहिए, वरदान चाहिए, तो तप करने जाते हैं। तप करने एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। पेड़ के ऊपर एक सूवा बैठा था, सूवा यानी तोता, उसने कहीं से सुन रखा था। तो जैसे ही राजा बैठते हैं कि उस तोते ने कहा नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने कहा आज का दिन ही खराब है। वो वापस आ गया तो पत्नी ने देखा। पत्नी कहे कि आप तो तपस्या करने गए थे। बोले गया तो था, पर पेड़ के ऊपर एक सूवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। अब पत्नी सोचे कि आज तक तो भगवान का नाम ऐसे लिया नहीं, हमेशा वो विष्णु वो शत्रु। अब उसे लग रहा है कि मैं 108 नाम कहलवा लूं आज इनके मुख से एक माला तो। अब वो क्या करे, वो हर थोड़ी देर में राजा के पास आए और आकर कहे अरे प्रभु आप तो तपस्या करने गए थे ना। अब वो कहे मैंने बताया ना कि मैं गया, पेड़ के ऊपर एक सूवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। करते करते रात तक उसने 105 नाम कहलवा लिए, बाकी बचे। अब उसको इतना डर लग रहा है कि इतनी बार वो कह चुका और इतना क्रोधित हो चुका। अंत में वो दूध का ग्लास रखती है, दूर दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है और कहती है कि बच्चों ने बड़ा परेशान करके रखा है, उनको संभालने के चक्कर में मेरा दिमाग आजकल काम नहीं करता, कुछ भी याद नहीं रहता। प्रभु अंतिम बार आप तो तपस्या करने गए थे ना। अब वो जोर से कहे मैंने कहा ना, मैं गया, पेड़ के ऊपर एक सूवा बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण।
अब वो कहे अब याद रहेगा। पर फिर वो दूसरे दिन तपस्या करने जाते हैं, काफी समय तक तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, क्या चाहिए वरदान में? ब्रह्मा जी से कहा उसने कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहे अमरता का वरदान मेरे बस का, ये वरदान केवल विष्णु भगवान दे सकते हैं, कुछ और मांगना है तो बताओ। तो उसने क्या क्या मांगा? वो कहता है 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ये तो अमरता ही हो गया। जब कोई समय नहीं मार सकता, कोई व्यक्ति नहीं मार सकता, पशु नहीं मार सकता, ये मरे कैसे फिर? अब वो अपने राज्य वापस आए। यहां प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए। अब एक दिन प्रहलाद जी खेलते खेलते राजमहल से बाहर जाते हैं तो एक कुमारिन का घर मिलता है। वो कुमारिन रो रही थी। तो प्रहलाद जी अंदर जाते, प्रहलाद जी ने कहा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? वो कहे मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, मुझे पता नहीं कब वो इस मिट्टी के पात्र में छिपकर बैठ गए और मैंने इसको आग पर चढ़ा दिया और उसने कई हांडियां चाहे, उसे ये भी नहीं पता कि उनमें से किसमें वो है। तो वो कहे कि मैंने भगवान पर छोड़ दिया, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि वो रक्षा करे। प्रहलाद जी कहे इसमें से रोने की क्या बात है, मुझे बता दो, मैं भगवान से क्या आता हूं। वो कहे राजकुमार आप भगवान को जानते हैं? जानता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं, मेरे पिता तो भगवान है। वो कुमारिन कहे अपने आप को भगवान कह देने से कोई भगवान नहीं बन जाता। अरे भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर है। अब कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ तो कुछ सुनेगा नहीं। प्रहलाद जी ने तलवार निकाल ली। प्रहलाद जी कहे मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कहो। ये लीला है, देखिए भगवान दर्शन देंगे नहीं तो वो भक्त बनेगा कैसे। अब कुमारिन रोते हुए भगवान को पुकारती है और भगवान विराट रूप में दर्शन देने आते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यहाँ प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट गई भगवान का इतना भव्य रूप देखकर। अब वो रूप देखने के बाद तो प्रहलाद जी के मुख में केवल एक ही नाम है। कौन सा नाम? श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी और ये तालियां जोरदार एक साथ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी और ये तालियां एक साथ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन्नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब यहाँ पर राजमहल के अंदर जाते हैं, यही श्रीमन्नारायण करते करते राजा तक आवाज पहुंचती है। राजा कहे कौन है जो मेरे राज्य में मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? सेवकों ने कहा कि राजकुमार प्रहलाद है। प्रहलाद? उसे मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ दूसरे सेवकों से कहा कि गुरुकुल से गुरुजी को बुला कर लाओ। गुरुजी कौन? हमारे आपके गुरु नहीं। अब जैसे जो राजा होते थे तो उनके लिए द्रोणाचार्य इत्यादि गुरु उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए थे। अब राक्षसों के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो राक्षसों के बच्चों के लिए भी गुरु होते थे। उनको वो राक्षसी विद्या सिखाते थे, दैत्यों की विद्या सिखाते थे। तो उस तरीके के गुरु, उनको निमंत्रण भेजा, बुलाया उनको। अब प्रहलाद जी को बैठाते हैं। वो कहे कि पुत्र किसका नाम ले रहे हो? प्रहलाद जी कहे कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं। अरे मैंने तुमको बताया ना, भगवान यानी तुम्हारे पिता। अब वो कहे नहीं, भगवान तो एक ही है, श्री हरि, केवल श्री हरि। यहाँ पे इतने में गुरुजी आते हैं तो कहते हैं कि प्रहलाद को लेकर जाओ और इसको समझाओ कि भगवान यानी इसके पिता, राक्षसी विद्या सिखाओ। ठीक है, लेकर जाते हैं गुरुकुल। अब सब बच्चों को बैठाते हैं। सबसे गुरुजी ने कहा कि कहो हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। बच्चे कहने लगे, इतने में बीच से एक आवाज आती है, नहीं, कहो जय श्री हरि। गुरुजी कहते हम किसी हरि को नहीं जानते। अब जैसे ही कहा हम किसी हरि को नहीं जानते, यहां गुरुजी की तबीयत होने लगती है खराब। अब उनको पीड़ा हो रही, कभी कहीं पीड़ा हो, कभी कहीं दर्द हो, कभी कुछ हो रहा है। अब वो औषधियां मंगा रहे हैं, वैद्य को बुलाया जा रहा है, हर कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी पीड़ा खत्म नहीं हो रही। अब यहाँ दवाइयाँ काम करते तो कहते ना कि अब दवाएं नहीं, अब दुआएं असर करेंगी। तो यानी भगवान की प्रार्थना। तो वो अपने भगवान को पुकारा। वो कहे हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। अब वो जैसे जैसे हिरण्यकश्यपु नमो नमः कहे, उसका दर्द और बढ़ जाए। अब यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं कि आपने सारी कोशिश कर ली, अब एक बार कहकर देखिए जय श्री हरि। अब वो कहे हम हरि को नहीं जानते, और दर्द बढ़ जाए। मानो भगवान कोई बटन लेके बैठे हो, जैसे ही कहे हरि को नहीं जानते, उसको तकलीफ हो रही है। प्रहलाद जी कहे आप एक बार कह कर तो देखिए, अगर नहीं ठीक हुआ तो आप कभी नाम मत लेना। अब उसको इतनी पीड़ा हो रही है कि अब उसको लग रहा है कि भाई छोड़ो, वो जिसका नाम कह रहा है ले लेते। तो कहने लगे जय श्री हरि। अब वो जैसे जैसे भगवान का नाम ले, उनकी तकलीफ कम होते रहे। वो कहे जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो इतना प्रसन्न हुआ कि अब वो प्रहलाद जी से कहे हमें और बताओ, हम और किसका नाम ले? तुम्हारे भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं? अब सब नीचे बैठे, प्रहलाद जी ऊपर बैठे। जिसको शिक्षा देना चाहिए था वो शिक्षा ले रहा है। प्रहलाद जी बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं।
प्रहलाद जी कहते हैं, ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु सेवकों को भेजते कि जाकर देखो प्रहलाद ठीक से सीख रहा है कि नहीं। सेवक आकर कहते हैं, प्रभु सीख नहीं रहा है, सिखा रहा है। क्या मतलब? अरे बोले वहां भजन कीर्तन हो रहे हैं। राजा को इतना क्रोध आया, राजा ने कहा मुझे ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए। ऊंचे पहाड़ से नीचे पानी में गिरा दो इसको। गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ। जलाकर मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। गरम गरम खौलते हुए तेल में डाला गया, कुछ नहीं हुआ। विष देकर मारने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसके सर पर उसका हाथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब यहां पर बड़ी कोशिशें करी गई पर प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। अंत में राजा ने कहा कि अब मैं किसी और के भरोसे नहीं रहूंगा, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। तो 20 सभा में लेकर आते हैं और सब आए हैं, प्रजा से भी कई लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि राजा अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे से अगर दुश्मनी ली तो अगर मैं अपने बेटे को मार सकता हूं तो सोचो मैं किस किस को मार सकता हूं। तो लेकर आते हैं। अब राजा प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे भगवान कौन है। प्रहलाद जी कहते श्री हरि, केवल श्री हरि। राजा कहते तू नहीं, तेरी मृत्यु बोल रही है। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि बीच में माता कयादू आ जाती है। अब तलवार उनको लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा कहे तेरे कारण तेरी माता की मृत्यु हो गई। जो सच में भगवान से प्रेम करते हैं ना, यानी भगवान के पूर्ण रूप से भक्त बन जाते हैं, उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती। उस भक्ति में समय लगता है कि इस दुनिया से पूरा ही जुड़ाव कम हो जाए और पूरा जुड़ाव भगवान से हो जाए। पर जिस दिन हो गया उस दिन व्यक्ति पूरा भक्त बन जाता है। तो प्रहलाद जी को यह बात दुखी नहीं कर रही। अब वो कह रहे कि तेरी वजह से तेरी माता की मृत्यु होगी। प्रहलाद जी कहते मृत्यु नहीं हुई, वो श्री हरि की हो गई। मुझे भी यहां नहीं रहना पिताजी, मुझे भी वहीं जाना है, यहां कुछ नहीं रखा। अरे ये रोने की बात नहीं है, ये तो और भगवान को मनाने की बात है कि जो कृपा उन पर हुई वो मुझ पर भी हो। अब सोचिए वो कितना भयमुक्त हो चुका है कि राजा तलवार लेकर सामने खड़े हैं पर प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। राजा कहे बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। अरे हरि 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 कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद जी कहते वो हर जगह है, वो मुझ में है, वो आप में है, वो जीव में है, निर्जीव में है। राजा कहे निर्जीव में है तेरा श्री हरि? बोले हाँ निर्जीव में भी है। अब वो आसपास देखने लगे, उसको एक खंबा दिखता है। वो कहे इस खंबे में है तेरा श्री हरि? प्रहलाद जी कहते इस खंबे में भी है। तो बोले मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूं, देखता हूं इसमें से तेरा हरि निकलता है क्या। वो गदा उठाता है, 1 2 तीसरी
बार मारते ही वो खंबा टूटता है और उसमें से भगवान का नरसिंह अवतार बाहर आता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। अब भगवान जब वो अधमरी हालत में है, अब उसको मारना है, तो भगवान उसे अपनी जांघों पर लेटाते हैं। भगवान कहते हैं अब मैं तुझे मारने जा रहा हूं, लेकिन तेरे मन में कोई शंका ना रहे कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, तो तुझे बता दूं कि मैं तुझे ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर मार रहा हूं। भगवान कहते तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं दहलीज पर बैठकर तुझे मार रहा हूं। वो अंदर होता है ना बाहर होता है। जब उस पे कोई खड़ा रहता है तो लोग कहते हैं ना या तो अंदर रहकर बात करो या बाहर, क्योंकि वो दोनों ही नहीं माना जाता। तो भगवान कहते मैं दहलीज पर बैठकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, देख मुझे ना मैं नर हूं ना मैं पशु। तूने कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। भगवान ने सबको बनाया है, वो थोड़ी किसी सृष्टि के अंदर आते हैं, वो सबसे बाहर है। और भगवान अपने हाथ के नाखूनों से चीरते हुए उसे मारते हैं। अब भगवान अत्यंत क्रोध में है, देवी देवता सब आ गए हैं, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तब अंत में देवी देवताओं ने कहा कि जिसके लिए क्रोध आया है शांत भी वही करेगा। तो प्रहलाद जी को बुलाया जाता है और प्रहलाद जी जाते ही भगवान के चरणों को पकड़ते हैं। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान शांत होते हैं, अपनी गोद में बैठाते हैं। और जैसे एक पशु प्रेम करता है, पशु अपना प्रेम कैसे जताता है? चाटते हुए। तो भगवान एक पशु की तरह चाटते हुए उसे प्रेम कर रहे हैं।